नमस्कार। नमस्कार। दोस्तों, आज की कहानी एक बिजनेसमैन की कहानी है। वो अपनी फैक्ट्री में बहुत सालों के बाद आने वाला था। आज वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट बन चुका है। जब उसकी सूचना वो फैक्ट्री के लोगों को मिलती है तो फैक्ट्री के सब लोग भी बड़े उत्साहित होते हैं और उस फैक्ट्री के पास एक मंदिर भी होता है जहाँ पर वो अपने बचपन में वहाँ खेलने भी आता था। तो मंदिर के पुजारी को भी मैसेज मिला कि वो अगले महीने की 15 तारीख को वहाँ पर आएंगे। पुजारी को बहुत खुशी हुई कि वो छोटा सा बच्चा जो मंदिर के आंगन में कई बार खेलता था, वो आज इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट होकर भी अपने बचपन के मंदिर को भूला नहीं है। तो उसने सोचा कि मैं उसके आने की खुशी में मंदिर को खूब सजाऊं। मंदिर के हर कोने को उसने साफ करवाया, मूर्तियों के लिए नए वस्त्र बनवाए और पेंट पॉलिश करवाकर मंदिर को उसने खूब चमका दिया। सारी मूर्तियों के लिए फूलों के हार बनवाए, मंदिर के आंगन को फूलों से सजाया। ऐसे लग रहा था भगवान का कोई त्योहार मनाने जा रहे हैं ये लोग। ये सब तैयारियां देखकर पुजारी की बीवी ने उसको पूछा कि आप इतना मंदिर को सजा रहे हो, इतना पैसा खर्च रहे हो, तो इसका तुम्हें क्या फ़ायदा होगा? तो पुजारी ने कहा कि मैं तो थोड़े ही पैसे खर्च रहा हूँ, लेकिन जब वो आएगा ना तो वो बहुत सारा दान देकर जाएगा, तो ये थोड़े से पैसे मेरे खर्चे के उसमें से निकल जाएंगे, बहुत बड़ी रकम देकर जाएगा क्योंकि वो बहुत बड़ा आदमी बन चुका है। अगले ही दिन जिसका इंतज़ार था वो व्यक्ति उस गांव में आया। अपनी फैक्ट्री देखने के बाद वो मंदिर में पहुंचा और मंदिर में भगवान के दर्शन किए और फिर अपनी जेब में से एक चांदी का सिक्का निकाला और उसने ऐसे पूजा की थाली में रख दिया। अब उसको देख के जो पंडित जी बड़े परेशान हुए, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन तो थी कि बहुत बड़ा दान मिलेगा और उनको ऐसे लगा कि जैसे उनके साथ धोखा ही हो गया है, क्योंकि उन्होंने तो हज़ारों में खर्चा किया था और ये सिक्का शायद कुछ 100 रुपए का ही हो। तो उन्होंने सोचा कि अब मैं क्या करूं। उनके मन में एक तरकीब आई। तो उन्होंने अनाउंस किया कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पे आए थे वो एक बेशकीमत चीज़ इस मंदिर के लिए दे कर गए हैं, तो मैं उस बेशकीमत चीज़ को ऑक्शन करूँगा ताकि उसके सारे पैसे जो है इस मंदिर के ऊपर लगा सकूं। और ये बात किसी तरह से उस इंडस्ट्रियलिस्ट तक भी पहुंच गई। जिस वक़्त ऑक्शन शुरू हुई तो पुजारी ने अपनी मुट्ठी में वो चांदी का सिक्का रख लिया और बोली लगनी शुरू हुई। कुछ 1000, 2000 ऐसे करके शुरू हुई, लेकिन लोगों के बीच में ये बात घूमने लगी कि शायद उस इंडस्ट्रियलिस्ट ने एक डायमंड का सॉलिटेयर चढ़ाया है जो कि बहुत कीमती होगा, कुछ लाखों में होगा। तो इस बात के फैलते बोली की रकम भी बढ़ती गई। 1 लाख की बोली लगी, फिर 2 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख। इस दौरान उस पुजारी ने अपनी मुट्ठी को बंद रखा और बोली की रकम और बढ़ती गई। ये बात की खबर उस इंडस्ट्रियलिस्ट तक पहुंची कि रकम 4 लाख तक पहुंच गई है। उसको बड़ी घबराहट हुई कि जिस वक़्त पंडित जी की मुट्ठी खुलेगी तो मेरी तो बहुत बदनामी होएगी। तो उसने अपने आदमी को बोला कि तुम 5 लाख की बोली लगा दो। तो उनके आदमी ने 5 लाख की बोली लगाई और ऑक्शन वहाँ पर क्लोज़ हो गई। जब तक उन्होंने पैसे नकद उनको पकड़ाए नहीं, तब तक पंडित जी ने ये सिक्का उनको नहीं दिया और मुट्ठी नहीं खोली। शायद इसीलिए कहते हैं कि बंद है मुट्ठी तो लाख की, खुल गई तो फिर खाक की। दोस्तों, कहानी तो छोटी सी है, लेकिन इसके पीछे छुपा हुआ जो इसका मीनिंग है उसे हमें भूलना नहीं चाहिए।
उस व्यक्ति को भी मन के अंदर ये घबराहट थी कि अगर किसी को पता लग गया कि मैंने सिर्फ एक ही सिक्का वहाँ पे चढ़ाया, तो अपनी पोजीशन को बचाने के लिए फिर वो लाखों रुपए भी खर्चने को तैयार हो गया। इसलिए पहले से ही अपनी पोजीशन के हिसाब से, अपनी पदवी के हिसाब से काम करना चाहिए। ये कहानी को अगर आज के संदर्भ में देखें तो हमें ये सोचना चाहिए कि जो पोजीशन हमें समाज ने, भगवान ने दी है, क्या हम उसके उपयुक्त अपना आचार विचार रख रहे हैं। जैसे डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, पुलिस वाले अपना काम कर रहे हैं, जो सफाई कर्मचारी अपना काम कर रहे हैं, जिस पोजीशन पे आप हो, क्या आप अपने कर्तव्य का निर्वहन पूरा कर रहे हैं। सनरेज की टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं।